हम्म। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 5.2, किताब का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड, जिनका लेखक है केसी सिन्हा। पार्ट 8 है, यानी 1 से लेके 7 तक हम पहले ही बना दिए हैं। अब हम आप लोगों को पार्ट 8 में कुछ सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप केवल लाइक करेंगे। अब लेंगे हम सबसे पहले आप लोगों को 18 नंबर सवाल है, एक्सरसाइज है मैट्रिक्स, पार्ट है 8 और क्लास है 12। चैनल के नाम है वैशाली गुरु। एक्सरसाइज 5.2, बुक का नाम है केसी सिन्हा। ठीक है ना। अब देखेंगे हमको मान निकालना है। ऐसे देखेंगे यदि a बराबर -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 और +5, b बराबर 0 4 3 1 -3 -1 4 और 4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। यानी आपको पहले से ही हम इस चैप्टर के 1 से लेकर 17 तक का सवाल का जवाब हम समझा दिए हैं। अब हम आपको अब 18 नंबर का सवाल हम आप लोग को समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे और नोट्स भी करते चलेंगे। अब देखते रहेंगे। निकलना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, लिखने का तरीका होगा ए इंटू ए। ए के निकट देखेंगे, ए के निकट -1 1 फिर -1, यहाँ देखेंगे 3, यह -3, यहाँ भी हो जाएगा 3, 5 -5 ये 5 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे, फिर ए का ही मान बैठाना है, तो -1 1 हो जाएगा, फिर -1, यहाँ देखेंगे 3 -3, या फिर हो जाएगा 3 या 5, ये -5 ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे इसमें 3 जो है ना, ये 3 रो है और 3 कॉलम है। तो प्रथम रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए हम जोड़ के आप लोगों को समझाएंगे। अब देखेंगे इसको, -1 से -1 में गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है। फिर देखें यहाँ पर प्लस है, +3 है, यानी रो से कॉलम में गुना करना है, तो +1 से +3 में गुना करेंगे ये +3 हो जाएगा। फिर देखेंगे -1 से +5 में गुना करेंगे तो -5 बन जाएगा। यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना हो गया और जोड़ते चलेंगे। और फिर देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस -1 हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस यहाँ -3 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस और -5 है तो +5 बन जाए। अब देखेंगे, अब फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना हो गया। अब देखेंगे फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, देखेंगे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। फिर देखेंगे +1 से +3 में गुना करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। फिर देखेंगे +3 से +5 में गुना करेंगे तो 3 5 ये 15 बन जाएगा। ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे, अब सेकेंड रो को पकड़ेंगे और फिर तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर +3 में -1 से गुना करेंगे, यहाँ -3 हो जाएगा। फिर है ना, माइनस यहाँ प्लस है, तो -3 +3 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस -3 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर +3 में +5 से गुना करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, +3 में +1 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा।
अब -3 से -3 में गुना करेंगे तो +3 या 9 बन जाएगा। अब +3 से -5 में गुना करेंगे तो 3 5 15 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ +3 में -3 से गुना करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर -3 में +3 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस -3 या 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे +3 से +5 में गुना करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे थर्ड रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे। +5 में -1 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है। अब -5 से +3 में गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब +5 से +5 में गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो +5 से +1 में गुना करेंगे तो +5 हो जाएगा। फिर देखेंगे ठीक है ना। यहाँ -5 से -3 में गुना करेंगे तो -5 से -3 में गुना करेंगे तो माइनस +3 5 15 हो जाएगा। फिर देखेंगे फिर +5 से -5 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस -5 5 25 हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे +5 से -5 1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए -5 से +3 में गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर देखेंगे +5 से +5 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +25 बन जाएगा। यहाँ अब हम ये मैट्रिक्स का चिन्ह दे देंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहाँ से बना दें। अब देखेंगे यहाँ पर +3 सॉरी +1 और +3 4 हो गया। तो +4 में से 5 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे -1 और -3 4 हो जाएगा। फिर 5 में से +5 में से 4 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे +15 +3 18 +1 कितना हो जाएगा तो ये 19 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ देखेंगे -3 और -9 12 हो जाएगा। तो +15 में से 12 घटा देंगे ये 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ +3 और +9 12 तो -15 में से 12 घटा देंगे ये -3 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे -3 और -9 12 तो +15 में से 12 घटा देंगे -12 तो यहाँ पर ये +3 हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड वाला -5 और -15 20 हो जाएगा। तो +25 में से 20 घटा देंगे तो 5 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे +5 और +15 20 तो -25 में से 20 घटा देंगे कि -5 बन जाएगा। ठीक है ना। तो -5 और -15 20 25 में से 20 घटा देंगे तो ये 5 बच जाएगा। ठीक है ना। ये आपका a² का मान निकल गया। ठीक है ना। अब हमें आप लोगों को b² का मान निकाल के हम आपको समझाएंगे। देखेंगे b² का मान है इसको लिखने का तरीका होगा b × b। ठीक है ना। अब देखेंगे b है ना b तो b के मान देखेंगे b है यहाँ पर 0 4 3 1 -3 फिर -3 ठीक है -1 ये 4 है ये 4 है ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा। फिर b का मान 0 4 ये 3 हो जाएगा 1 -3 -3 -1 4 ये 4 हो जाएगा। अब देखेंगे गुना करने का तरीका यहाँ से हम देखेंगे कॉलम 1 2 3 ये कॉलम है। ठीक है। ये रो है रो ये है 3 रो है 3 कॉलम है। तब फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करके हम आप लोगों को समझाएंगे। अब देखेंगे 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। +4 से +1 में गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। +3 से -1 में गुना करेंगे तो -3 बन जाएगा। अब देखेंगे फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 से 4 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर +4 से -3 में गुना करेंगे तो 4 3 12 बन जाएगा। +3 से +4 में गुना करेंगे तो भी 4 3 12 बन जाएगा। फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4
4 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा कितना, नहीं सॉरी गलती लिखा गया, करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे -3 में, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर +3 से 4 में गुना करेंगे तो +4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर 4 से -3 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बन जाएगा। फिर 3 से 4 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, अब सेकेंड रो से तीनों कॉलम में गुना करते हुए जोड़ते चलेंगे। 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। -3 से +1 में गुना करेंगे तो -3 बन जाएगा। अब -3 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे, +1 से +4 में गुना करेंगे तो 4 बनेगा। -3 से -3 में गुना करेंगे तो 3 तिया +3 तिया 9 बन जाएगा। फिर -3 से +4 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बन जाएगा। फिर देखेंगे, और सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, +1 से 3 में गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो -3 से -3 में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 बन जाएगा। तो -3 से +4 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बन जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे, फिर है, अब देखेंगे थर्ड रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे तो -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर +4 से +1 में गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। फिर +4 से -1 में गुना करेंगे तो -4 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे, है ना, थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो -1 से +4 में गुना करेंगे तो -4 बन जाएगा, ठीक है ना। +4 से -4 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बन जाएगा, ठीक है ना। अब +4 से +4 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि -1 से +3 में गुना करेंगे तो -3 बन जाएगा। फिर देखेंगे, +4 से -4 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बन जाएगा। अब +4 से +4 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से कि +4 में से -3 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। फिर देखेंगे ये प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो +4 और +9 13 हो गया। 13 में से इसको 0 0 पहले कर देते हैं, जब यहाँ भी 0 हो जाएगा। और 13 में से 12 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 आ जाएगा। 9 3 12, 9 3 12, 12 में से 12 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे, ये माइनस और प्लस कैंसिल तो यह 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे -4 और -12 16, तो 16 में से 16 चल गया तो ये भी आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर +3 और +12 15 हो जाएगा। +15 16 में से 15 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको गौर से और समझ लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, जगह नहीं बचता है तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं। अब देखेंगे, अब हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना। देखेंगे a स्क्वायर का मान a वाला है, देखिए -1 1 19 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3, फिर -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर देखेंगे 5, यहाँ हो जाएगा -5, ये +5 है ना। और देखेंगे बी स्क्वायर का यहाँ मान है 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे गुना करने का नियम, गुना करके जोड़ने का नियम। अब देखेंगे रो कितना है, 1 2 3 रो है और कॉलम भी 3 है। -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए 1 से करेंगे 0 में गुना तो 0 हो जाएगा।
फिर यहाँ देखो 19 में करेंगे 0 से गुना तो प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे -1 से करेंगे 0 में गुना तो 0 हो जाएगा, अब +1 से +1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 19 से करेंगे 0 में गुना तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे, -1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा, फिर 19 से गुना करेंगे 1 में तो ये 19 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे सेकेंड रो से, अब +3 से 1 में गुना करेंगे तो 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 है, +0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर 3 से 0 में गुना करेंगे तो +0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, -3 से +1 में गुना करेंगे तो -3 बन जाएगा, +3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि +3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब -3 से 0 में गुना करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, +3 से +1 में गुना करेंगे तो ये प्लस कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, अब देखेंगे थर्ड रो से कॉलम में गुना करेंगे, 5 से 0 में गुना 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 बन जाएगा, -1 से 0 में -5 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, अब 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 0 से करेंगे, मैंने थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, -1 से +1 में गुना करेंगे तो -5 से +1 में गुना करें तो -5 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस से ये +5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, ये +5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर यहाँ भी 0 बन जाएगा, आई +5 से +1 में गुना करेंगे तो +5 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे हम इस जगह लिख देते हैं, -1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे 19 हो जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ भी देखेंगे +3 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये -5 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल आप लाइक करेंगे। अब देखेंगे सवाल है 19 नंबर का, 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर सवाल है, यदि ए बराबर, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है 2 3 4 1 2 3 -1, यहाँ भी +1 2 है, बी बराबर 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। अब लाना है ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करें तथा दिखाएं, यानी सिद्ध करें कि ए बी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल का चिन्ह, बराबर के चिन्ह देके काट देते हैं, इसको हम नॉट इक्वल बोलते हैं। ए बी बराबर नहीं है बी ए। अब देखेंगे, सबसे पहले हम आपको ए बी का मान ज्ञात करके दिखाते हैं। अब देखेंगे ए बी है यहाँ पर, ए बी बराबर ए का मान है 2 3 4 1 2 3 -1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर बी का मान बैठाएंगे तो बी का मान है 1 3 0 -1 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे रो कितना है, 1 2 3 रो है, कॉलम भी 1 2 3। अब नियम है कि फर्स्ट रो से ये तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करके जोड़ते जाएंगे। तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 बन जाएगा, 3 से गुना करेंगे -3 में 3 बन जाएगा, और +4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, माने फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो +2 से +3 में गुना करेंगे, 3 दूना 6 बन जाएगा, अब +3 से +2 में गुना करेंगे, 3 दूना 6 बन जाएगा, अब +4 से +0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा,
फिर 3 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो प्लस 3 बन जाएगा। अब प्लस 4 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। अब सेकेंड हम रो के तीनों कॉलम में गुना करेंगे बारी बारी और जोड़ते चलेंगे। प्लस 1 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे प्लस 1 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। कहने का मेरा मीनिंग है फिर हम सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो प्लस 1 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। फिर प्लस 2 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर प्लस 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे फिर देखेंगे सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे। 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर प्लस 2 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब प्लस 3 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा। अब फिर देखेगा अब थर्ड रो को देखिए माइनस से प्लस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। आई प्लस 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कोई भी अंक में 0 से गुना करते हैं तो 0 बनता है। फिर देखेंगे अब देखेंगे सेकेंड कॉलम में थर्ड रो से गुना करें तो माइनस आई प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा। प्लस 1 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर प्लस 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है। और फिर देखेंगे आगे माइनस 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब प्लस 1 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब प्लस 2 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। यानी ए बी का मान निकल यहाँ लिख दीजिए। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे प्लस माइनस 3 में से प्लस 1 घट जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है। आई प्लस 3 और प्लस 8 11 बन जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ माइनस 2 में से प्लस 1 घटा देंगे तो माइनस 1 बन जाएगा। प्लस 3 और प्लस 4 ये 7 बन जाएगा। अब देखेंगे प्लस 2 और प्लस 6 तो ये 8 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 3 में से प्लस 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस 1 बन जाएगा। आई प्लस 1 और प्लस 4 ये 5 बन जाएगा। ये आपका ए बी का मान ज्ञात हो गया। ए बी आपका आंसर। ठीक है ना। अब देखेंगे अब हम आपको बी ए का मान ज्ञात करके समझाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर बी ए लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे बी का मान है 130 माइनस 1 2 और 1 हो जाएगा। अब 0 0 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 0 और 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ए का मान बैठाते तो ए का मान है 2 3 4 2 3 4 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 1 2 3 तो देखा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। माइनस 1 प्लस 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे इसको तरीका देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर 2 लिखा गया। एक गलती हो गई। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। आप देखते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 रो है 3 कॉलम भी है तो ये प्लस 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। आई प्लस 3 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। और 0 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे प्लस 1 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। और प्लस 3 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा। और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे माने प्रथम यानी फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 में गुना करेंगे प्लस 4 से तो 4 बन जाएगा। अब प्लस 3 से प्लस 3 में गुना करेंगे 3 या 9 बन जाएगा। और 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखें ये सेकेंड रो है
तो माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा। अब प्लस 2 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब प्लस 1 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 1 बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये माइनस 1 से प्लस 3 में गुना करेंगे ये माइनस 3 हो जाएगा। अब प्लस 2 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब प्लस 1 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस 1 से प्लस 4 में गुना करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। अब प्लस 2 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर प्लस 1 से प्लस 2 में गुना करेंगे ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर 2 से माइनस 1 में गुना करेंगे, सॉरी 2 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ 0 से 1 में 3 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर 0 से फिर प्लस 2 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। आई प्लस 2 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे थर्ड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, 0 से 4 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब प्लस 2 से प्लस 4 में गुना करेंगे तो 2 दूना ये 4 बन जाएगा। यानी ए बी ए का मान निकल रहा। अब यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब प्लस 3 में सॉरी प्लस 2 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा। प्लस 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। प्लस 4 में प्लस 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 बन जाएगा। माइनस 2 अब प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 3 में से प्लस 4 सॉरी प्लस 4 और प्लस 5 हो जाएगा। 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये प्लस 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 8 में से माइनस 4 चला जाएगा तो 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 0 0 प्लस 2 है तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। यहाँ पर प्लस यहाँ पर सॉरी ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस 2 ये माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा। ए बी ए का मान निकल के आप लोगों के सामने आ गया। ए भी आपका एक आंसर है। अब हमें ए बी और बी ए का मान ज्ञात करना है। जब ध्यान से आप देखेंगे ए बी बराबर बी ए, अब देखते मिला लीजिए पहले। अब मिलाइए, ए बी का मान देखिए, ए बी का मान ए है, ठीक है ना। ए बी का मान ए है और बी ए का मान ए है। लगता है दोनों मान आपस में नहीं मिलता है। मिलता तो ना ए बी बराबर बी ए हो जाता, लेकिन ए वाला मान और ए वाला मान यानी ए बी और बी ए का मान समान नहीं मिलता है। इसलिए सिद्ध में यह सिद्ध होके आ गया यह ए बी बराबर बी ए नहीं है। ए भी आपका ए प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। चलिए, यह सवाल का जवाब आप लोगों को बन के तैयारी होगी। अब देखेंगे सवाल है 20, सिद्ध करें कि यानी दिखाइए कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है ना। अब प्लस है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1। अब देखेंगे यहाँ पर गुना का चिन्ह है, उसके बाद मैंने छोटी ब्रैकेट से घिरा दिया। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सिद्ध करके लाना है 0 0 0। हम सबसे पहले देखेंगे जोड़ के रूप में कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हम जोड़ के रूप में नीचे लिखेंगे। आप देखते रहे। अब 1 से ओमेगा में जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 1 से ओमेगा में जोड़ेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर जोड़ेंगे हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ओमेगा स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर में जोड़ेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे ओमेगा स्क्वायर से प्लस 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। फिर 1 में ओमेगा जोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। अब फिर देखेंगे, अब थर्ड रो को देखेंगे, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। 1 में ओमेगा स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा।
फिर देखेंगे ओमेगा से प्लस वन में जोड़ेंगे तो ओमेगा प्लस वन, ठीक है ना। अब देखेंगे इधर, देखेंगे ओमेगा प्लस, देखो वन प्लस ओमेगा है ना। अब देखेंगे एक फॉर्मूला आता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 बनता है। अब देखेंगे वन प्लस ओमेगा रख लेंगे, बराबर के बाद ले जाए तो कितना ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी प्रकार के यहाँ हम फार्मूला डालते हैं, देखते रहेंगे यहाँ पर वन प्लस ओमेगा है ना, वन प्लस ओमेगा, तो वन प्लस ओमेगा आई ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाद जाएगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, देखेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये प्लस वन बराबर के बाद ले आएगा तो माइनस वन बन जाएगा, तो माइनस वन। फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए फिर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा बन जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर के बाद एक जगह तो माइनस बनेगा, माइनस वन। फिर देखेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा बराबर के बाद जाएगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से आगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे थर्ड में देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस वन। फिर आगे देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, देखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस वन ओमेगा बराबर के बाद जाएगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पर ओमेगा प्लस वन, तो ओमेगा प्लस वन बराबर के बाद जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, जोड़ का मान निकल गया। अब देखते रहेंगे आप, यहाँ अब गुना का मान बच रहा है। अब यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, सॉरी माइनस वन माइनस ओमेगा, फिर माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर लिखा है वन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें सीध करके लाना है 0 0, यानी इस जगह हम LHS लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये गुना है, तो ओमेगा से वन में गुना करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। फिर माइनस वन से ओमेगा में गुना करेंगे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। फिर माइनस ओमेगा से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से गुना करेंगे तो ओमेगा क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब फिर माइनस वन से वन में गुना करेंगे तो माइनस वन, अब माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा में गुना करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर से प्लस ओमेगा में गुना करेंगे तो ओमेगा पर पावर 4 हो जाएगा, हो गया ना। फिर देखेंगे थर्ड, प्लस और माइनस ये माइनस वन बन जाएगा, माइनस और प्लस माइनस में गुना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ओमेगा पर पावर 4। फिर एक बार समझिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर से एक में गुना करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर से एक में गुना तो वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर जाएगा माइनस यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, एक में गुना कर देंगे ओमेगा से तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस ये माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा तो ओमेगा क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से देखें सेकेंड में देखें, माइनस वन से प्लस वन में गुना तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा में गुना तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर से प्लस ओमेगा स्क्वायर में गुना करें तो ओमेगा पर पावर 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे माइनस एक से वन में गुना करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा से ओमेगा में गुना करें तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 4, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर वन माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा पर पावर 3 का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से माइनस वन ओमेगा स्क्वायर
आप देखेंगे यहाँ पर ओमेगा क्यू माइनस वन ओमेगा, सेम इसी प्रकार से वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा पर पावर कितना हो जाएगा 3 ओमेगा हो जाएगा। अब 20 नंबर के आप सवाल देखेंगे। 20 नंबर सवाल है सिद्ध करके यानी दिखाइए कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना, इंटू है ओमेगा सॉरी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सिद्ध करके लाना है 0 0 0, ठीक है ना। आप देखेंगे सबसे पहले हम इसके जोड़ वाला जो भी पैटर्न है उसको हम उतार लेंगे। अब देखते हैं कि ये है वन प्लस ओमेगा वाला ये है और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन वाला ये। अब देखेंगे सबसे पहले इसका जोड़ने का प्रक्रिया करेंगे हम। एक में ओमेगा जोड़ेंगे तो वन प्लस ओमेगा हो जाएगा, फिर ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर जोड़ेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। ओमेगा स्क्वायर में प्लस वन जोड़ेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड, अब सेकेंड रो के सेकेंड रो में जोड़ेंगे, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर में जोड़ेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे ओमेगा स्क्वायर से वन में जोड़ेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। फिर देखेंगे वन में ओमेगा जोड़ेंगे तो वन प्लस ओमेगा हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड में ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा जोड़ेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओमेगा। फिर वन में ओमेगा जोड़ेंगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर ओमेगा में प्लस वन जोड़ेंगे तो ओमेगा प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे नियम देखिए वन प्लस ओमेगा, देखेंगे वन प्लस ओमेगा है ना, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बराबर के बाद ले जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस वन बन जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बचता है प्लस ओमेगा, फिर इसको बराबर के बाद ले जाएंगे माइनस ओमेगा बच जाएगा। फिर सेकेंड टर्म देखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर के बाद ले जाएंगे एक तो माइनस एक बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, तो देखेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा बराबर के बाद जाएगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से वन प्लस ओमेगा तो वन प्लस ओमेगा है बराबर के बाद ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड होंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वन बराबर के बाद जाएगा तो माइनस वन, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा बराबर के बाद जाएगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे वन प्लस ओमेगा है ना, वन प्लस ओमेगा तो वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाद जाएगा तो माइनस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे एल एच एस में देखेंगे एल एच एस में ये पूरा मान है, ठीक है ना। ये एल एच एस इसका तो मान आ गया यहाँ पर तो हो जाएगा वन माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन और ये माइनस ओमेगा हो जाएगा माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस वन माइनस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहिए ये गुना है तो माइनस ओमेगा से वन में गुना करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कि माइनस वन से प्लस ओमेगा में गुना करेंगे तो माइनस ओमेगा बन जाएगा,
माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा स्क्वायर में गुना करेंगे तो ओमेगा क्यू बनेगा। ठीक है ना। आप देखेंगे सेकेंड टर्म को देखेंगे तो -1 से +1 में गुना करेंगे -1, माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा में गुना करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर से प्लस ओमेगा स्क्वायर में गुना करेंगे तो ओमेगा पर पावर 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड वन, माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा में गुना करेंगे, सॉरी -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा में गुना करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कि माइनस ओमेगा स्क्वायर से प्लस ओमेगा स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा ओमेगा पर पावर 4। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे इस सब में से माइनस ओमेगा कॉमन टर्म हो जाएगा। ठीक है। ये बच जाएगा, ए निकल गया बाहर तो +1, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आप देखते रहेंगे, इसमें देखते रहेंगे। जैसे -1 हम कॉमन टर्म करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे इसमें -1 कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पर पावर 4। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो 0 में ओमेगा से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पर ओमेगा पर पावर 4 है ना, और नियम है कि ओमेगा पर पावर 1 माने ओमेगा पर पावर 1 क्यू बराबर 1 होता है, ओमेगा पर पावर क्यू बराबर 1 होता है। अब देखेंगे ध्यान से, इसमें से ओमेगा पर पावर 3 बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा केवल यहाँ पर ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मतलब भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से ओमेगा पर पावर 4 होता है तो हम पावर 3 निकाल देंगे तो बच जाएगा 1 ओमेगा 1, तो ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ भी 0 बन जाएगा। यही आपका सिद्ध करना था, RHS से सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लगभग कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।